हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या फॉर्म है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। x प्लस एओटा वाई से, जिसमें x हमारा क्या है, रियल पार्ट है, और y हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 प्लस 3 एओटा है, तो इसमें रियल पार्ट हमारा 2 हो गया और इमेजिनरी पार्ट हमारा 3 हो गया। मॉडुलस होता है रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यानी कि अगर मैं इस नंबर का, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो इसका मैं मॉडुलस वैल्यू निकालूँ तो वो क्या बन जाएगा, रूट 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, दैट इज़ 4 प्लस 9, दैट इज़ रूट 13। ठीक है। देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, x प्लस एओटा वाई हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 अपॉन एक्स प्लस एओटा वाई होता है। देन कॉन्जुगेट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं z बार से। अगर x प्लस एओटा वाई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस एओटा वाई। देन नेक्स्ट है कि एओटा की पावर्स के रिगार्डिंग, अगर एओटा की बात करें इमेजिनरी नंबर, उसकी वैल्यू है रूट -1, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो -1 आ जाएगा। क्यूब करेंगे मीन्स एओटा इंटू एओटा स्क्वायर, दैट इज एओटा इंटू -1 विल बिकम माइनस एओटा। देन सिमिलरली एओटा पावर 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, एओटा पावर 5 करेंगे तो अगेन एओटा आ जाएगा। तो देखिए जो फर्स्ट 4 पावर्स थी वहाँ से हमारी जो हैं वैल्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं। फर्स्ट के लिए -1 रूट में, देन एओटा स्क्वायर जो है -1 है, देन माइनस एओटा है और 1 है। इसके बाद फिर से आपकी एओटा वैल्यू जो है स्टार्ट हो रही है ना, फिफ्थ पावर से, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम अलग अलग पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक ऑब्जर्वेशन है कि सम ऑफ द 4 कंसेक्टिव पावर्स ऑफ एओटा, अगर आप 4 लगातार पावर्स लें उनका सम करें तो वो हमेशा आपके पास 0 आएगी। जैसे मैंने दिया एओटा, एओटा स्क्वायर, एओटा क्यूब और एओटा 4, तो ये क्या आ गया, एओटा प्लस इसका -1 आ जाएगा, ये माइनस एओटा देन +1 आ जाएगा। तो ये तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है। देन पोलर फॉर्म है, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पोलर फॉर्म में, जैसे x प्लस एओटा वाई है, तो देन ये डायग्रामेटिकली देखिए कि ये आपके पास क्या है, कोई P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स r cos थीटा r sin थीटा है। तो ये इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किए। तो हम पोलर फॉर्म में x प्लस एओटा वाई को लिखते हैं r cos थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। यहाँ लिख सकते हो r e रेस टू पावर एओटा थीटा, क्योंकि e रेस टू पावर एओटा थीटा क्या है, cos थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। और ये जो है मॉड को रिप्रेजेंट करता है, r हमारा मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। और थीटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है, इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो ये जनरल सी एक बेसिक सी नॉलेज है जो कि हर एक पर्सन के पास ऑलरेडी होगी, जस्ट एक रिकॉल है। तो इस हमारे टॉपिक में आज के जो MCQs में प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है वो सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे हम आज। z इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है मॉड z स्क्वायर, और z का मॉडुलस लो या z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लो, दोनों सेम बात है। बढ़ते हैं अपने MCQs की ओर। फर्स्ट MCQ है 1 प्लस एओटा स्क्वेयर एओटा 4 एओटा 6 रेस टू पावर सोन अप टू एओटा 2 पावर n। तो इसका बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर मैं लूँ 1 प्लस एओटा स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 6 एंड सोन, लास्ट को हम लिख सकते हैं एओटा स्क्वेयर रेस टू पावर n। तो ये प्लस का 1 एओटा स्क्वेयर क्या आता है हमारा, माइनस का 1, ये अगेन +1 आ जाएगा, -1 एंड सो ऑन ऐसे रिपीट होता जाएगा। और एओटा स्क्वायर -1 होता है रेस टू पावर n। अब देखो ये डिपेंड करता है कि n की पावर ऑड है या फिर इवन है, तो ये पावर पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स कि हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है। आज के MCQ सिर्फ बेसिक MCQs रहेंगे। एओटा स्क्वायर एओटा 4 एओटा 6 सोन अप टू ऑड टर्म्स, इसमें ऑड टर्म्स लेनी है। तो हम ऐसे करते हैं कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में पहली 3 टर्म्स पिक करके देखते हैं। तो इसमें देखिए एओटा स्क्वायर -1 हो गया, ये +1 आ जाएगा, एओटा 6 अगेन -1 आ जाएगा। ठीक है।
तो इन पावर्स को अगर हम सॉल्व करें तो ये आपके पास -1 यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है। देखो इजी है क्योंकि एयोटा पावर 4 1 होता है। इट मीन्स कि एयोटा 4 का कोई भी मल्टीपल होगा जो, ठीक है, 4 का कोई भी मल्टीपल होगा लाइक 20 है तो इसको हम 4 × 5 लिख सकते हैं, तो ये भी 1 हो जाएगा। 4 का कोई भी मल्टीपल हो, जनरली एयोटा 4 पावर n जो है वो 1 होगा। तो सिमिलरली मैंने इसको चेक कर लिया, 4 तक तो 1 होता है, देन 2 पावर्स बच गई, एयोटा स्क्वायर हो गया तो एयोटा स्क्वायर -1 होता है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। देन नेक्स्ट है, कहते हैं एयोटा स्क्वायर -1 है तो इस समेशन की वैल्यू निकालो। ये समेशन है क्या, एयोटा की पावर 1, एयोटा की स्क्वायर, देन क्यूब एंड सो ऑन अप टू एयोटा पावर 200। इसमें सब में से एयोटा कॉमन है तो 1 प्लस एयोटा स्क्वायर, नेक्स्ट एयोटा क्यूब एंड सो ऑन अप टू एयोटा पावर 199 तक बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इनसाइड है ये आपकी एक जीपी बन रही है जिसकी कॉमन रेशो क्या है एयोटा, और फर्स्ट टर्म जो है इसमें 1 आ रही है। तो सम इसका आ जाएगा ए 1 - r पावर n कितनी है यहाँ से 199 और ये 200, टोटल 200 हो गई, तो 1 - एयोटा। तो एयोटा 1 - ये अगेन क्या होगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि अगर 4 का मल्टीपल है तो इसका आंसर 1 आएगा। इट मीन्स 1 - एयोटा दैट इज 0। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होता है। देन कहते हैं इसकी वैल्यूज़ निकालिए। तो देखो 1 - एयोटा की 8 को लिख सकते हैं स्क्वायर की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 1 - एयोटा की स्क्वायर की पावर 4। अब हमें जस्ट इनके होल स्क्वायर्स को सोल्व करना है। तो ये 2 एयोटा, एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आ जाएगा, यहाँ से 1 - 2 एयोटा, एयोटा स्क्वायर फिर से -1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास 16 एयोटा 4 प्लस ये भी 16 एयोटा 4 क्योंकि इवन पावर है, ये माइनस ख़त्म, ये 32 एयोटा 4, एयोटा 4 क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी ऑप्शन सी करेक्ट होती है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n निकालना है जिसके लिए ये दोनों बराबर हो जाए। इट मीन्स 1 + एयोटा पावर 2n अगर इक्वल हो जाए इसके तो n क्या होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कंबाइन पावर 2n दोनों की रख लो, ठीक है। तो इसको हम अगर इनसाइड जो एक्सप्रेशन है 1 + एयोटा बाय 1 - एयोटा, मैं इसको रैशनलाइज करूँ तो ये 1 + एयोटा का स्क्वायर 1 - एयोटा स्क्वायर दैट इज़ 1 + 2 एयोटा -1 और 1 + 1 दैट इज़ 2। तो ये आपके पास एयोटा आ जाएगा। इट मीन्स एयोटा की पावर 2n इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए 1, तो इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। तो 1 कब आता है हमारे पास एयोटा की मिनिमम पावर, हम जब 4 करते हैं, ठीक है। तो 2n = 4 होगा और यहाँ से n कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन 1 - एयोटा बाय 1 + एयोटा, पहले तो इसको रैशनलाइज करते हैं। तो 1 - एयोटा 1 - एयोटा इट विल बी 1 - एयोटा का होल स्क्वायर एंड 1 - एयोटा स्क्वायर। तो 1 - 2 एयोटा ये -1 आ जाएगा, तो 1 + 1 2, ये अगेन कैंसिल, तो आपका माइनस एयोटा यहाँ से आ जाएगा। तो माइनस एयोटा की पावर 100 इक्वल्स टू a + एयोटा b, और a b की वैल्यू निकालो। ये 4 का मल्टीपल है, देखो माइनस की 100 करेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो गया, एयोटा की 4 यानी कि सॉरी एयोटा की पावर 100 है। इट मीन्स ये ये 4 × 25 यानी कि 4 का मल्टीपल हो गया, तो ये 1 आ जाएगी। तो 1 विल बी इक्वल्स टू a + एयोटा b। इट मीन्स जो a है वो 1 हो गया और जो b है इमेजिनरी पार्ट वो 0 हो गया। ऑप्शन बी इसमें से करेक्ट होता है। कहते Z1 Z2 गिवन है और Z1 बाय Z2 निकालिए। तो आपको चाहिए Z1 बाय Z2। Z1 क्या है 4 + एयोटा 5, ये -3 + एयोटा 2, तो रैशनलाइज करना है -3 - एयोटा 2, -3 - एयोटा 2 से।
तो इसको आप सॉल्व करो, ये बन जाएगा -12 -8 एओटा -15 एओटा और -10 एओटा स्क्वायर अपॉन में आ रहा है 9 -4 एओटा स्क्वायर। ये बन गया ये प्लस का हो जाएगा 10, क्योंकि एओटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, और इसके साथ अगर करेंगे तो -2, और ये दोनों हो गए आपके पास -23 का एओटा। ये फिर से -1 मीन्स प्लस हो गया, तो 9 + 4 करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो आपके पास -2/13 और -23/13, इट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट होता है। कहते मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सबसे पहले तो z² निकाल लो, तो 1 + एओटा का होल स्क्वायर, अगेन 1 + 2 एओटा, एओटा स्क्वायर होता है -1, तो ये 2 एओटा आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, z² है तो वो 1/z² बन जाएगा, यानी कि 1/2 एओटा। तो अगर इसको रैशनलाइज कर ले तो एओटा अपॉन -2, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट। कहते हैं इसको सॉल्व करिए और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स x एंड y निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो, इट मीन्स उनके रियल पार्ट इक्वल होते हैं और इमेजिनरी। यहाँ से 3 = 9 पावर x हो जाएगा और -2y = -7 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेट कर लिए तो इसको लिखेंगे 3² x, इसको लिखेंगे y = -7/-2, यानी कि 7/2, तो 3.5। यहाँ से ही हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए आने वाला है। तो स्टिल इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 2x, तो 2x = 1, x = 1/2, दैट इज 0.5, सो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है द रियल पार्ट ऑफ दिस। तो रियल पार्ट निकालना है 1/1 - cos थीटा और प्लस एओटा साइन थीटा। तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, 1 - cos थीटा माइनस एओटा साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा माइनस एओटा साइन थीटा। तो ये क्या बन गया, 1 - cos थीटा माइनस एओटा साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा का यहाँ पे स्क्वायर आ गया और माइनस एओटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 - cos थीटा माइनस एओटा साइन थीटा, नीचे 1 - 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एओटा स्क्वायर -1 मीन्स की प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो 2 हो गया, ठीक है। 1 - cos थीटा माइनस एओटा साइन थीटा अपॉन में ये 1 हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 कॉमन निकाल लिया, 1 - साइन cos थीटा। अब रियल के नीचे सेपरेट करेंगे इमेजिनरी के नीचे, तो ये 1/2 माइनस एओटा साइन थीटा ओवर 1 - cos थीटा। तो रियल पार्ट चाहिए, वो ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, कहता है दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटीज़ जो हैं मीन्स कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर इनको हम सिर्फ तब इनइक्वालिटीज़ को होल्ड करवा सकते हैं जब इनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, मीन्स जब ये सिर्फ रियल नंबर्स हों, ठीक है, तब कंपेयर किया जा सकता है। इट मीन्स कि इनका जो इमेजिनरी पार्ट है बी और डी को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से ऑप्शन चेक कर लो कि बी और डी अगर = 0 रखते हैं कौन सी करेक्ट आती है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आती है, क्योंकि b² d² भी क्या होगा, 0 होगा। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कभी भी इनइक्वालिटीज़ जो हैं मीन्स कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ गया इसका कॉन्जुगेट बताना है कि क्या होगा। तो देखिए कॉन्जुगेट का कंसेप्ट क्या था, जैसे x + एओटा y उसका x - एओटा y हो जाएगा, 1 - का 1 + 2 एओटा, एओटा को माइनस एओटा में चेंज करना है। ये कॉन्जुगेट है किसके इक्वल, 1 + एओटा दे रखा है, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट ये हो गया, इसका कॉन्जुगेट ये हो गया, और इनका आंसर क्या आ रहा है, 1 + एओटा। यहाँ से x - एओटा विल बी इक्वल्स टू 1 + एओटा अपॉन 1 + 2 एओटा। तो ये देखो ऑप्शन में है नहीं, अगर डी ऑप्शन को देखें तो ये नहीं है। तो क्या करेंगे, एओटा को माइनस एओटा में चेंज करते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो ऑप्शन सी करेक्ट होता है।
फिर कहते हैं इसका कॉन्जुगेट निकालिए। अगेन 2 प्लस एयोटा का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एयोटा, तो ये क्या क्या बन जाएगा 4 प्लस 4 एयोटा माइनस 1 एयोटा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 3 प्लस 4 एयोटा अपॉन 3 प्लस एयोटा, रैशनलाइज करना पड़ेगा 3 माइनस एयोटा 3 माइनस एयोटा, तो यहाँ से आपके पास 9 माइनस 3 एयोटा प्लस 12 एयोटा और प्लस 4 आ रहा है, देन 9 माइनस एयोटा स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ से 13 प्लस 9 एयोटा बाय 10 आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, इसको सिंपली अभी सॉल्व किया। तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालें, कॉन्जुगेट में 13 यहाँ पर माइनस 9 एयोटा बाय 10 आ जाएगा, तो यहाँ से आपकी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। देन कहते हैं ये इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करती है। देखो अभी हमने किया था कि देखो जो भी मॉड वाला क्वेश्चन आए ना उसकी पहले तो स्क्वेयरिंग कर लो। ठीक है, ये स्क्वेयरिंग हो गई। अब एक कंसेप्ट किया था कि जेड जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड जेड स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से सेम बात हो जाएगी। अगर आप ये यूज़ करना चाहो तो ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको लिखते हैं एक्स प्लस एयोटा वाई माइनस 4 का स्क्वेयर और यहाँ से एक्स प्लस एयोटा वाई माइनस 2 का स्क्वेयर। तो रियल पार्ट एक्स माइनस 4 वाई, एक्स माइनस 4 यहाँ से इमेजिनरी का स्क्वेयर, तो लेस देन एक्स प्लस एक्स माइनस 2 वाई का स्क्वेयर और प्लस वाई स्क्वेयर आ गया। यहाँ से आप क्या करेंगे, ये x माइनस 4 का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर विल बी लेस देन x माइनस 2 स्क्वेयर, इनइक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 4 स्क्वेयर विल बी लेस देन x माइनस 2 स्क्वेयर, मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16 लेस देन एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास बच जाता है माइनस 4x और प्लस 12 लेस देन 0, माइनस 4x लेस देन माइनस 12। तो अगर साइन चेंज करें इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो x विल बी ग्रेटर देन 3। तो x क्या था, हमारा रियल पार्ट था, तो रियल पार्ट जो है वो ग्रेटर देन 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है नन ऑफ दीज करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कहता है ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो इसको सॉल्व करिए। देखो 2z1 3z2 प्योरली इमेजिनरी है, इट मीन्स ये एयोटा वाई टाइप है। यहाँ से z1 बाई z2 की अगर वैल्यू निकाल लूँ मैं तो 3/2 एयोटा वाई आ जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2, तो इसको हम इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो z1 बाई z2 माइनस 1 अपॉन z1 बाई z2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा 3/2 एयोटा वाई माइनस 1 अपॉन 3/2 एयोटा वाई प्लस 1। ठीक है, तो देखो ये एक आपके पास जो इमेजिनरी नंबर है, और ये इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 3/2 एयोटा वाई। ठीक है, क्योंकि जो मॉड z और मॉड z कॉन्जुगेट सेम बात है, तो अब हम इसको क्या करेंगे 3/2 एयोटा वाई ऐसे लिखते हैं। तो अब ये दो नंबर्स क्या हो गए आपके पास, बिल्कुल z और z कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, तो z और z कॉन्जुगेट इक्वल होते हैं। अगर आप इनका मॉडुलस सेपरेट करेंगे तो ये z कॉन्जुगेट बाय z मॉड z टाइप हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल होते हैं तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन आपकी जो बी है वो करेक्ट हो जाएगी। तो आज के MCQs यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।